हाय गाइस व्हाट्स अप गुड मॉर्निंग और कल बड़ा दिन है भाई साहब, कल एग्जाम है। चलो बहुत बढ़िया। तो हमारे जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से आ सकते हैं, हम उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। फटाफट से डिस्कस करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कल मुझे बच्चों ने कमेंट में लिखकर बताया कि सर ये जो आप रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है इनके आंसर लिख के दो। बेटा लिख के दूंगा तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। 10-12 मिनट का वीडियो है, मेरे आंसर सुनो और सुनने के बाद ये आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए तो मैंने क्वेश्चंस दे ही रखे, डाउनलोडेड होंगे आपके पास में। अब क्वेश्चन देखो आंसर लिखो, क्वेश्चन देखो आंसर लिखो, तो आप लोगों को क्लैरिटी आएगी कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। इसीलिए मैंने आंसर्स नहीं दिए, और जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 पीवाईक्यूज दिए हैं उन्हें निपटा लो और वन शॉट फटाफट फटाफट देखते चलो, ठीक है। चलो, तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आ गए क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन ये देखो, व्हाई प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन इज मोस्ट फेवरेबल। तो भाई इसका जवाब क्या लिखेंगे। देखो जो क्यूमिन होता है कैसा दिखता है, बहुत प्यारा दिखता है सर, आपकी शक्ल की तरह। ऐसा कोई अगर बोला तो देख लेना बेटा, बेइज्जती कोई नहीं करेगा मेरी। तो क्यूमिन जो होता है वो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये देखो, एक्चुअली आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमिन बोला जाता है और कुछ नहीं, है ना। ये तुम्हारा क्यूमिन। अब जब हम इस क्यूमिन का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये क्यूमिन कन्वर्ट हो जाता है। ये एक CH3 यहां लिख दिया, एक CH3 यहां लिख दिया। अब ये जो CH है ना इसमें मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया और OH जोड़ दिया। अब जब हम इसको फर्दर ट्रीट करेंगे, ये आप रिएक्शन एक बार प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी से जरूर देखेंगे, मैंने पढ़ा रखी है। तो ये इस तरीके से टूटेगा, OH यहां जुड़ जाएगा और ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये बाहर हो जाएगा एसीटोन। तो बेसिकली इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको आपका डिजायरेबल फिनॉल तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ एसीटोन मिल रहा है। तो भैया डबल फायदा हो रहा है हमारा इसके अंदर, इसलिए केमिकल रिएक्शन फेवरेबल है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज हाई इन वाटर एंड व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मास। बेटा इसका एक ही जवाब है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, यू ऑल नो, पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड करता है और एक दूसरे के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। एक दूसरे के साथ भी आप लोगों को इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो क्योंकि इनके अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है एक दूसरे के साथ, इनका सब कुछ हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू दूसरे। चलो अगला क्वेश्चन निपटाते हैं। व्हाट इज द एसिडिटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। एसिडिटी ऑर्डर के अंदर क्या लिखोगे भाई, सीधी सी बात है, बिल्कुल 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 सीधी सी बात है। प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक, देन सेकेंडरी और देन टर्शरी। इसके पीछे क्या रीजन है, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, टर्शरी अल्कोहल के अंदर 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं, आप सभी लोग जानते हो, 1 2 3, 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिससे कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाएगी। इस वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग हो जाएगा और इस वजह से अल्कोहल अपने इस प्रोटॉन को एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं करेगा। तो इसीलिए टर्शरी अल्कोहल की एसिडिटी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो देखो इसका जवाब सीधा सा ये है कि जब हम हमारे अल्कोहल की बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो, हमारा जो अल्कोहल होता है जब वो अपने प्रोटॉन के बम पे लात मारेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और प्रोटॉन बाहर। अब बताओ ये जो तुम्हारा एल्कोक्साइड आयन है, ये अल्कोक्साइड आयन एक्चुअली अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसके नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए कुछ है नहीं, के नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास कि हम इसको होल्ड कैसे करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं यहां पर फिनॉल ले लूं तो फिनॉल वाले केस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों,
ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन, ये बन जाएगा हमारा फिनॉक्साइड आयन। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है, आप सभी लोग जानते हो कि फिनॉक्साइड यहां पर रेजोनेंस करने लगेगा। तो ये जो आपका फिनॉक्साइड आयन है, इसके पास में ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर एक्स्ट्रा जो रिंग में ट्रांसफर कर देगा। और अब आप सब लोग जानते हो कि भैया रेजोनेंस के अंदर आपको कभी ऑर्थो पे, कभी पैरा पे, कभी ऑर्थो पे इस तरीके से नेगेटिव चार्ज घूमता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर आप देखो, ये हो जाएगा आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 जब ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज है, फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 2 जब पैरा पर है, और रेजोनेंस नंबर 3 जब अगेन ऑर्थो पर है। तो ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, तो यहाँ पर 3 अलग अलग स्पॉट्स पे आपको रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज घूमता हुआ दिखाई देगा। तो इस वजह से, क्योंकि फिनॉक्साइड रेजोनेंस कर पा रहा है, फिनॉक्साइड आयन ने अपने आप को स्टेबल कर लिया। और जब फिनॉक्साइड ने अपने आप को स्टेबल कर लिया, तो फिनॉल बोलेगा ना कि ठीक है, मैं अपना प्रोटॉन रिलीज करने को तैयार हूं, क्योंकि जब मेरा फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। इस तरीके से चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द पीकेए वैल्यू ऑफ फिनॉल, यानी डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देखो बेटा, तो यहां पर सीधा सा लॉजिक है। अभी अभी अपन ने अभी जस्ट रेजोनेंस करके देखा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो आपके पास में फिनॉल है, फिनॉल जब अपने लोन पेयर को रिंग में ट्रांसफर करेगा, तो यहां वाले केस में फिनॉल के ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। अब पॉइंट समझो कि ऑलरेडी इस रिंग में नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी रिंग में OH नेगेटिव चार्ज रिलीज कर रहा है। नाउ इन केस अगर आपने इसके पैरा पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को इस रिंग में घुसेड़ने की कोशिश करेगा। अब जब ये मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को इस रिंग में डालने की कोशिश करेगा, तो फिर ये रिंग क्या करेगी, इस ऑक्सीजन को बोलेगी कि नहीं, हमको तुमसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तुम हमारे लिए रेजोनेंस मत करो। तो जब ये मिथाइल या मिथाइल जैसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होगा, वो जब अपना इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ ट्रांसफर करने लगेगा, तो OH का इलेक्ट्रॉन जो रिंग में आ रहा है, रिंग उसको लेने से मना कर देगी। इस वजह से ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर आप नहीं कर पाओगे। अब जब ये फिनॉल अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो आपको क्या लगता है कि फिनॉल इस OH को रिलीज कर पाएगा? क्या लगता है आपको, फिनॉल फिर इस कंडीशन में अपने प्रोटॉन को रिलीज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिनॉल को क्या पता है, अभी जो मैंने आपको सिखाया, फिनॉल को तो ये पता है ना कि जब मैं अपना प्रोटॉन रिलीज करूंगा, तो मैं ऐसा रेजोनेंस करके अपने आप को स्टेबलाइज कर लूंगा, मैं अपने आप को स्टेबलाइज कर लूंगा। लेकिन अब जब यहां पर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच कर दिया, जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, तो ये ऑक्सीजन चाह के भी रिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं भेज पाएगा ना। तो फिर ऑक्सीजन बोलेगा, अरे बाप रे बाप, अब तो मेरे नेगेटिव चार्ज को इस रिंग में डालने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो अब ये बेचारा मजबूरी में अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में नहीं डाल पाने की वजह से इस प्रोटॉन को खुद से अलग ही नहीं करेगा, बोलेगा रहने दो भैया, लफड़ा नहीं होना चाहिए फालतू का। आई बात समझ में? तो रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से फिनॉल का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर रिंग में ट्रांसफर नहीं कर पाता है, और उस वजह से एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मेजर प्रोडक्ट इन नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग वैसे तो इसके बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से जानते ही हो, पर फिर भी अपन एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये क्या बोल रहा है कि वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो भाई देखो, ये तुम्हारा OH है, ये तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप है, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में नाइट्रो ग्रुप के आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है, विच स्टेबलाइज दिस प्रोडक्ट। यहां पर एक्चुअली इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इस नाइट्रो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल ना करते हुए ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ में इंटरामॉलिक्यूलर, कौन सा, इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, और इस वजह से ये स्टेबलाइज हो जाता है, इसीलिए ये मेजर क्वांटिटी में बनता है। अगला क्वेश्चन है,
why alkyl halide should be primary only in Williamson synthesis? बेटा जो अल्काइल हैलाइड आप विलियमसन सिंथेसिस में इस्तेमाल करते हो वो हमेशा प्राइमरी टाइप का ही आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जो विलियमसन सिंथेसिस में आप जो दूसरा सोडियम अल्कोक्साइड इस्तेमाल करते हो, सोडियम अल्कोक्साइड का ये जो CH3 O नेगेटिव और Na पॉजिटिव ये अलग हो जाएगा, और ये जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब इस अल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा तो ये कौन से पाथवे से अटैक करेगा? SN2। मतलब विलियमसन सिंथेसिस SN2 पाथवे फॉलो करती है। कौन सा पाथवे फॉलो करती है? SN2 पाथवे। और SN2 पाथवे फॉलो करती है तभी तो वो पिछवाड़े से अटैक करेगा, आगे से नहीं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना विलियमसन सिंथेसिस के अंदर आपका अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, और आपका जो सोडियम अल्कोक्साइड है ये फिर आप कुछ भी ले सकते हो, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, इट इज ऑफ नो टेंशन। लेकिन अगर आपने अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया, स्पेशली टर्शरी, तो रिएक्शन एलिमिनेशन पाथवे में घुस जाएगी। तो गाइज ये आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, हम लोगों ने इन्हें डिस्कस कर लिया। अब आप लोग आराम से इसको स्टडी करो, अपनी भाषा में लिखो, और जल्दी जल्दी इन सारी रीजनिंग क्वेश्चंस को एक एक बार फ्रेम कर लेना, लिख के देख लेना, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं हो। अगेन मैं बता रहा हूं ये बोर्ड एग्जाम है, इंग्लिश का पेपर नहीं है कि तुम्हारी ग्रामेटिकल एरर चेक करी जाएगी, तुम्हारी स्पेलिंग चेक करी जाएगी, तुम्हारी भावनाएं चेक करी जाएगी। तुम जब रेजोनेंस प्रॉपर बना दोगे और अपनी लैंग्वेज में 2 लाइन भी लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो घबराओ मत, डरो मत, अच्छे से पढ़ो, ठीक है? चलिए, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, हasta la vista बच्चों।